क्या आपने कभी सोचा है कि मेनोपॉज के बाद आपकी स्किन इतनी थिन, इतनी ड्राई और इतनी सेगी क्यों लगने लगती है? ये सब जो होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। मेनोपॉज के बाद में आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से पहले 5 साल में ही आपका टाइप 1 और टाइप 3 कोलाजन का 30% तक स्किन में से लॉस हो सकता है। रिजल्ट्स: चेहरे पे रिंकल्स आना, स्किन का सैगिंग होना और जो स्किन की रेडियंस है वो आपकी लॉस हो जाती है। लेकिन एक नेचुरल और साइंस बेस्ड सॉल्यूशन है जो कि इसे ठीक कर सकता है। उन्हें कहते हैं फाइटोएस्ट्रोजन, जो कि एक गेम चेंजर है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आई एम डॉक्टर प्रियंका शर्मा फ्रॉम कोलाजन क्लिनिक्स जयपुर। मेनोपॉज और स्किन की सैगिंग का कनेक्शन। मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन के लेवल्स ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। एस्ट्रोजन केवल एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन ही नहीं है, बल्कि ये स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन के हाइड्रेशन और स्किन की थिकनेस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि एस्ट्रोजन की कमी से आपके फेस पे रिंकल्स, आपकी स्किन में ड्राइनेस जल्दी डेवलप होने लग जाती है। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लंबे समय तक नहीं दी जा सकती, क्योंकि उससे भी आपके इस बॉडी में कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए अब जो लोग हैं कुछ नेचुरल अल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं जिससे हम उसको रिड्यूस कर सकें, जो स्किन एजिंग है उसको कम कर सकें। तो क्या है ये नेचुरल अल्टरनेटिव्स? ये है फाइटोएस्ट्रोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइटोएस्ट्रोजन आखिर है क्या। देखिए, फाइटोएस्ट्रोजन एक नेचुरल प्लांट कंपाउंड है जो कि एस्ट्रोजन की तरह ही काम करता है। ये मेनोपॉज के बाद स्किन और बॉडी के जो लॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं उनको रीस्टोर करने का काम करते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं ये फाइटोएस्ट्रोजन्स? सबसे पहले होते हैं आइसोफ्लेवोन्स। ये हमें सोय में और रेड क्लोवर यानी लौंग में मिलते हैं। इसके बाद होते हैं लिग्नेंस। लिग्नेंस हमें मिलते हैं फ्लैक्स सीड्स के अंदर और ग्रेन्स में। फिर होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स देखने को मिलते हैं लिकोरीज के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। रिसर्च कहता है कि जो फाइटोएस्ट्रोजन्स होते हैं ये कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, रिंकल्स को कम करते हैं और स्किन को हाइड्रेट करके रखते हैं। साथ ही इनके जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं वो स्किन की जो एजिंग होती है, जो आपके एनवायरनमेंट की वजह से स्किन में जो डैमेज हो जाती है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो फाइटोएस्ट्रोजन्स का स्किन की हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? साइंस कहता है कि फाइटोएस्ट्रोजन जैसे जेनिस्टिन होता है और जैसे डेटजीन होता है, ये हमारी स्किन को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उसकी डैमेज से बचाते हैं, यानी ये फोटो प्रोटेक्शन हमको देते हैं। दूसरा, ये स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। ये हमारी स्किन में हाइड्रेशन को बढ़ाते हैं जिससे हमारी स्किन प्लम्पी दिखती है, और ये कोलाजन की सिंथेसिस को भी नेचुरली बूस्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन में रिंकल्स कम दिखते हैं। एक और पावरफुल फाइटोएस्ट्रोजन है जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटीजेनिन, जो लिकोराइस रूट से अपन को मिलता है। ये कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है। ये स्किन को ब्राइट करने के साथ साथ एस्ट्रोजन को भी मिमिक करता है जिससे ये एजिंग के साइंस को रिड्यूस करता है। इसी वजह से पोस्ट मेनोपॉज़ल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसका यूज बहुत होता है। तो अब फाइटोएस्ट्रोजन, क्या हम खाने में भी ऐसे कुछ फूड्स हैं जो हमें फाइटोएस्ट्रोजन्स दे सकते हैं? तो फाइटोएस्ट्रोजन को अपनी डाइट में ऐड करना बहुत इजी है। आप ट्राई कर सकते हैं कुछ फूड्स, जैसे कि सीड्स में आप ले सकते हैं फ्लैक्स सीड्स या फिर सनफ्लावर के जो सीड्स आते हैं, इनमें बहुत अबंडेंस में फाइटोएस्ट्रोजन होता है। इसके अलावा आप लेग्यूम्स ले सकते हैं, जैसे सोयाबीन होता है या फिर चिकपी जो पीज होते हैं अपने, वो भी फाइटोएस्ट्रोजन रिच होते हैं। ग्रेन्स में आप ओट्स, बार्ले या राई कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रूट्स में
एप्पल है, pomegranate है, बेरीज है, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइटोएस्ट्रोजन। देन इन वेजिटेबल्स यू कैन हैव ब्रोकोली, आप कैरेट ले सकते हैं, स्पाइनेच यानी अपना पालक ले सकते हैं, हल्दी, टर्मरिक ले सकते हैं। हर्ब्स में आप रेड क्लोवर, लौंग वगैरह का कंजप्शन अपना बढ़ा सकते हैं। रोजाना अगर आप 50 मिलीग्राम तक आइसोफ्लेवोन्स लेते हैं तो आपको नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। फाइटोएस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज किए जाते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली स्किन को ही टारगेट कर सकें। जैसे कि फाइटोएस्ट्रोजन क्रीम्स एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस है एंटी एजिंग रिजीम में ऐड करने के लिए। ये लोकलाइज्ड बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन इनमें कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट की भी रिस्क नहीं होती। तो आप कुछ एक पॉपुलर क्रीम है जो कि यूज कर सकते हैं, जैसे विची की एक नियावेडियोल कंपेंसेटिंग कॉम्प्लेक्स आता है, जिसमें प्लांट एस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि मेनोपॉज के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। वो आप यूज करके देख सकते हैं। आपको सोय आइसोफ्लेविन्स, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट और रेड क्लोवर जैसे इंग्रेडिएंट्स अपने जो क्रीम्स है या अपने जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कंज्यूम करने चाहिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है वो बेस्ट काम तब करते हैं जब हम उनको लगाने और उनको लेने के साथ साथ अपने एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लेके आए। जैसे हमें अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड कंजप्शन करना चाहिए। डेली सनस्क्रीन अगर आप यूज करते हैं तो हमारी स्किन का जो कोलेजन लॉस है वो बच जाता है। एक्सरसाइज और स्ट्रेच मैनेजमेंट से आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपकी स्किन भी और ज्यादा ग्लो करती है। और सबसे जरूरी है अपने स्किन केयर रूटीन को कस्टमाइज करना आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। तो फाइटोएस्ट्रोजन जो है वो सिर्फ एक ट्रेंड ही नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशन है जो मेनोपॉज के सिम्टम्स और जो हमारी एजिंग स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चाहे डाइट से हो चाहे स्किन केयर से हो, ये प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स नेचुरली आपको यूथफुल और रेडिएंट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक्स करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट फाइटोएस्ट्रोजन रिच फूड या प्रोडक्ट कौन सा है। If you need more information on phytoestrogen rich food, creams or anything related to anti-aging, you can also visit our site www.collagenclinics.com.